नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। 20 मिनट 20 खबरों में आप सभी का स्वागत। और इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। पंजाब के इस नाबालिग ने सिस्कियों के बीच जो सच्चाई बयान की, उससे मरुधरा स्तब्ध है। समाज शर्मिंदा है और राजस्थान पुलिस कटघरे में है। जी हां, एक बार फिर राजस्थान में महिला अपराध और मानव तस्करी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लड़की का आरोप है कि जब वो अधेड़ व्यक्ति के चंगुल से निकलकर बीकानेर के डूंगरगढ़ पुलिस थाने पहुंची, तो पुलिस ने आरोपी को थाने में बुलाया और हिंदी में लिखे एक खत पर हस्ताक्षर कराने के बाद उसे वापस उसके खरीदार को सौंप दिया। लड़की के मुताबिक उसके जान पहचान की एक आंटी उसे मूंगफली बिनाई में रोजाना 300 रुपए का रोजगार दिलाने के नाम पर पंजाब से राजस्थान ले आई और चुरू के सरदार शहर तहसील के एक गांव में 45 साल के एक अधेड़ को उसे 1,13,000 रुपए में बेच दिया। लड़की का कहना है कि आरोपी जब उसे लेकर आ रहा था तो वो चाय पीने एक ढाबे पर रुका। वहाँ पंजाबी ट्रक ड्राइवर्स को देखा तो उसे हिम्मत बंधी। एक ड्राइवर के फोन से बड़ी बहन को सारी घटना की जानकारी दी। बच्ची के जो बयान है वो पंजाबी भाषा में है, तो जिनके रूपांतरण की कार्यवाही की जा रही है और बच्ची के जो मेडिकल वास्ते लिखा गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का सोमवार को पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। इसे लेकर सारी तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। हालांकि अब भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को सजाने संवारने के साथ ही प्रसाद बनाने का काम जोर शोर से चल ही रहा है। बीजेपी नेता तरुण चुघ की देखरेख में इन प्रसाद को बनाने का काम किया जा रहा है। 8 लाख घरों तक ये प्रसाद और भगवान भोलेनाथ जी की पुस्तिका आरती वाली, और कैसे इस मंदिर को धाम को बनाने के लिए यहाँ के लोकल प्रशासन ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को पूरा किया। वहाँ से जो तस्वीरें सामने आई उसमें एक तस्वीर में कई कारीगर लड्डू के लिए बेसन तैयार करते दिखे, जबकि दूसरी तस्वीर में कई महिलाएं इस तैयार बेसन से लड्डुओं को बांधती नजर आई, जबकि एक तीसरी तस्वीर में कुछ लोग इन तैयार लड्डुओं को डिब्बों में पैक करते दिखे। करीब 600 करोड़ रुपए की लागत से कॉरिडोर 2 साल में बनकर तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री 13 दिसंबर को करेंगे। शनिवार की देर रात प्रधानमंत्री मोदी का जो ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था वो ठीक हो गया है। इसे लेकर ट्विटर ने कहा है कि जैसे ही उन्हें पीएम मोदी के अकाउंट के हैक होने की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत आवश्यक कदम उठाए और पीएम मोदी का अकाउंट रिकवर कर लिया गया। आपको बता दें, शनिवार की देर रात हैकर्स ने पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट में सेंध लगा दी थी और बिटकॉइन को लेकर ट्वीट किए। उनके अकाउंट से बिटकॉइन को लीगल करने का ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में एक लिंक भी शेयर किया गया जिस पर जाकर लोगों को फ्री बिटकॉइन क्लेम करने को कहा गया। पीएम मोदी के ट्वीट को देखते ही ट्विटर पर कई लोगों ने आशंका जताई कि प्रधानमंत्री का अकाउंट हैक हो गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी कि पीएम का अकाउंट कुछ समय के लिए कॉम्प्रोमाइज हो गया था। साथ ही पीएमओ ने ये भी कहा कि इस दौरान पीएम अकाउंट से किए गए ट्वीट को लोग इग्नोर करें। पीएम का अकाउंट हैक होने की खबर मिलते ही ट्विटर में खलबली मच गई थी। हैकिंग की जानकारी मिलते ही ट्विटर की टीम ने कॉम्प्रोमाइज्ड अकाउंट को सिक्योर करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए। बिहार में गोपालगंज के बैकुंठपुर के आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव का हाथापाई करते एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भारी भीड़ के बीच विधायक प्रेम शंकर यादव हाथापाई करते दिख रहे हैं। खास बात यह है कि वायरल वीडियो में वो जिस व्यक्ति को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि बैकुंठपुर के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 32 के प्रत्याशी अशफाक अहमद हैं। ये वीडियो शुक्रवार की शाम बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के राजपट्टी मोड़ के पास का बताया जा रहा है। इस हाथापाई को लेकर विधायक प्रेम शंकर यादव के खिलाफ जिला परिषद प्रत्याशी ने एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन किया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की देर शाम राजापट्टी मोड़ के पास आरजेडी विधायक के समर्थकों ने SH-90 को बैकुंठपुर पुलिस के खिलाफ जैम किया था, जिसमें एक एम्बुलेंस भी फंस गई। इसी दौरान जिला परिषद प्रत्याशी ने एम्बुलेंस को जैम से बाहर निकालने की कोशिश की, जिससे विधायक प्रेम शंकर यादव भड़क गए और अशफाक अहमद के साथ हाथापाई शुरू कर दी।
बिहार के औरंगाबाद से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों में सड़क पर खड़े एक टैंकर से सरसों का तेल लूटने की होड़ मच गई। बताया गया तेल लीक होने पर ड्राइवर ने टैंकर को रोड के किनारे खड़ा कर दिया था, जिसकी भनक लगते ही लोग टैंकर के पास पहुंच गए। इसके बाद शुरू हुई तेल की लूट। हाथों में बाल्टी, जग और डिब्बे लिए कुछ लोग टैंकर को घेरे दिखे। वहां सभी मुफ्त का तेल हासिल करने की कोशिश करते नजर आए। कुछ लोग तो इसकी चाहत में टैंकर पर ही चढ़ गए। आलम ये रहा कि वहां लोगों ने सड़क पर बिखरे तेल को भी नहीं छोड़ा। टैंकर फट गया है जी, तेल रास्ते पर एनएच पर गिरा है, जिससे यातायात में कठिनाइयां हो रही हैं। लोगों की इस हरकत से वहां जैम जैसे हालात हो गए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को वहां से हटवाया। मध्य प्रदेश के भिंड से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सामने से आ रहे एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो का ड्राइवर समेत 5 लोग घायल हो गए, जबकि ऑटो के पीछे चल रहा एक साइकिल सवार इसकी चपेट में आ गया। सबसे पहले इस कार ने एक मोटरसाइकिल सवार को ओवरटेक किया, फिर सामने से आ रहे एक ऑटो को टक्कर मार दी। इस टक्कर से ऑटो अपने से खसक कर पलट गया। हादसे के बाद घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिल्मी गीत पर मस्तमौला बने ये बीजेपी नेता और कार्यकर्ता हैं और ये वीडियो इन दिनों मध्य प्रदेश में जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के झाबुआ में 4 दिन पहले बीजेपी की ओर से जिला प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। उसी शिविर के दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष अपने साथी नेताओं के साथ फिल्मी गीत पर थिरके थे। इस कार्यक्रम का मकसद पार्टी संगठन को मजबूत करना था। इसके साथ ही साथ नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद स्थापित करना था, ताकि पार्टी को मजबूत बनाया जा सके। लेकिन उसे छोड़कर अब इस वीडियो की चर्चा यहाँ ज्यादा हो रही है। दिन तक चलने वाले खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का समापन समारोह बेहद खास रहा। फिल्म फेस्टिवल की आखिरी शाम बुंदेली कलाकारों का डांस सबसे शानदार रहा। आपको बता दें, 7 दिनों तक चलने वाले खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में देशभक्ति के साथ साथ दुनिया भर से आए सैकड़ों फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। फिल्मों के प्रदर्शन के साथ साथ लोक कलाकारों और मुंबई से आए कलाकारों ने यहां अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 495 जोड़ों की शादी कराई गई। खास बात ये है कि इन जोड़ों में हिंदू जोड़ों के अलावा मुस्लिम धर्म के जोड़े भी शामिल थे। यहाँ एक ही छत के नीचे वैदिक मंत्रों के बीच हिंदू जोड़ों ने जन्म जन्मांतर के लिए 7 फेरे लिए, तो वहीं मुस्लिम जोड़ों ने निकाह कबूल की बात कही। इस सामूहिक विवाह समारोह में कुल 495 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इनमें 42 मुस्लिम और 453 हिंदू समुदाय के जोड़े शामिल हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और मोदी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है, गरीबों के लिए भी अमीरों के भी लिए। और 10,000 का हमारा सामान मिलेगा और 35,000 रुपये हमारे खाते में आएंगे। गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छी योजना है। जिनकी नहीं हुई थी उनकी भी शादी हो चुकी है। ये माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम है। इसमें प्रत्येक जोड़े पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 51,000 रुपये खर्च किए जाते हैं, जिसमें 35,000 रुपये कन्या खाते में ट्रांसफर होते हैं, 10,000 रुपये का सामान दिया जाता है और 6,000 रुपये आयोजन में खर्च होते हैं। उत्तराखंड की हर्षिल घाटी पहली बार केसर की खुशबू से महकती नजर आ रही है। जिला प्रशासन और उद्यान विभाग का केसर उत्पादन को लेकर हर्षिल घाटी के काश्तकारों के साथ किया प्रयोग सफल होता नजर आ रहा है।
वहीं हर्षिल घाटी के काश्तकार भी केसर का अच्छा उत्पादन होने पर उत्साहित हैं। कश्मीर के तर्ज पर जो हमें यहाँ पे केसर के बीज दिए गए थे यहाँ पे ट्रायल के लिए कि हम लोग इस बार हर्षिल घाटी में केसर का बीज लगाएं और उसमें कितना हम सफल हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो हमारा उपला टकनौर हर्षिल क्षेत्र के जो हमारे यहाँ जो 8000 फीट पे हम लोग केसर लगा रहे हैं, तो इस बार जब हमने लगाया तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। आपको बता दें, यहाँ के डीएम के निर्देश पर हर्षिल घाटी में जम्मू कश्मीर की तर्ज पर अनुकूल वातावरण को देखते हुए केसर उत्पादन के लिए कुछ किसानों को केसर के बीज दिए गए थे, जो सफल होते नजर आ रहे हैं। बार हमारे आदरणीय सीडीओ साहब और डीएम साहब के हस्तक्षेप से शुरू किया गया था। इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, क्योंकि इसमें जो हमने बीज उपलब्ध कराया था वो भी धारी कपनौल में एक नर्सरी है, फ्रेंड्स नर्सरी, वहीं से लिया था। फार्मर्स ने डायरेक्टली परचेज किया था। किसानों का कहना है अगर प्रदेश सरकार इस पर ध्यान देती है तो घाटी के लोगों के लिए ये दूसरे रोजगार का नया आयाम साबित होगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के बाहरी हिस्से में ई श्रम कैंप का आयोजन किया गया। ई श्रम कैंप के जरिए बेरोजगार लोगों का ई श्रम कार्ड बनाया गया, ताकि जिन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है उन्हें ऑनलाइन रोजगार की जानकारी मिल सके। आपको बता दें, 16 से 59 साल की आयु का कोई भी व्यक्ति ई श्रम कार्ड बनवा सकता है। इस कार्ड के जरिए लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। साथ ही पीएम आवास योजना, बच्चों की छात्रवृत्ति, निःशुल्क राशन, सीमा सुरक्षा योजना और सरकार की सभी आर्थिक सहायताएं और लाभ इस कार्ड से मिलेंगे। इसके अलावा ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा भी इस कार्ड से मिलेगी। एक कार्ड और इतने फायदे होने की वजह से यहाँ बड़ी संख्या में लोग ई श्रम कार्ड बनवाने इकट्ठा हुए। तो लेबर कार्ड में ऐसा होता है, इनकी बच्चों की स्कॉलरशिप आती है। अगर बच्चे 1st to 5th तक, 7th 8th तक, पहले तो इनको पैसे मिलते ही है, मतलब 2500, उसके बाद हायर क्लासेस में और ज़्यादा भी पैसे मिलते हैं। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के मौके पर एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए पहाड़ों की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें इस बात के लिए भी जागरूक किया गया जिससे पहाड़ों की रक्षा हो सके। पहाड़ों का जिनके डायरेक्ट एक वास्ता है पूरी दुनिया के लोगों के साथ, तकरीबन 70% लोग इससे मुस्तफ़ीद हो जाते हैं, न सिर्फ पीने के पानी के सिलसिले में बल्कि इरिगेशन, जो भी दूसरी चीज़ें इसके साथ वाबस्ता हैं, तो वो पहाड़ी मैसर करते हैं लोगों से। तो इसकी हिफाजत और इसकी अहमियत बहुत है हमारी ज़िंदगी में। जब स्नो मिलता है, जब रेन मिलता है, तो आपके ग्लेशियर बनते हैं। जब आपके ग्लेशियर बनते हैं तो आपके हाई अल्टीट्यूड लेक्स बनते हैं। जब आपके लेक्स में पानी होता है तो नीचे आके आप वो आ जाता है, तो आप वो पानी पीते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की शुरुआत 1992 में तब हुई जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में एजेंडा 21 के अध्याय 13 के प्रबंधनीय पारिस्थितिक तंत्र सतत पर्वत विकास को लाया गया। और फिर पहाड़ के महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया और फिर 11 दिसंबर 2003 से अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाने लगा। मसीही समाज के सबसे बड़े पर्व क्रिसमस के करीब आने के साथ केरल के तिरुवनंतपुरम के बाजार प्रभु यीशु के स्वागत में सज गए हैं। प्रभु यीशु के जन्मदिन का पर्व क्रिसमस 25 दिसंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। इससे पहले गिरजाघरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। चर्च के बाहर क्रिसमस ट्री को लगाने का काम शुरू हो गया है। साथ ही गिरजाघरों में सुबह शाम आराधना के स्वर गूंज रहे हैं। घरों को सजाने के लिए रंग बिरंगे सितारों की अनेक रेंज बाजार में उपलब्ध है। अलग अलग प्रकार के क्रिसमस ट्री, कार्ड्स, रेडियम वाले हैंगिंग्स, जिंगल बेल्स भी मिलने लगे हैं। साथ ही शहर की दुकानों में गिफ्ट आइटम्स की भरमार नजर आ रही है। आपको बता दें, क्रिसमस के मौके पर गिफ्ट आइटम्स क्रिसमस ट्री से लेकर कैंडल्स, क्रिसमस बैनर, सेंटा क्लॉज की ड्रेस, मास्क, क्रिसमस कार्ड, झूमर, लटकन वाले सेंटा क्लॉज, लाइटिंग सेंटा क्लॉज और थर्मोकोल के स्टिकर खरीद कर लोग घर सजाते हैं। इसके साथ साथ लोग क्रूज पर यीशु मसीह की मूर्ति, माता मरियम की मूर्ति, चरनी में माता मरियम, मदर मैरी, नन्हा फरिश्ता और सेंटा क्लॉज की मूर्तियां जमकर खरीदते हैं। इन मूर्तियों को घरों में रखने के अलावा उपहार में भी देते हैं। इन तस्वीरों को देखकर दिल्ली की यमुना नदी की यादें ताजा हो गई होगी, जब छठ पूजा के दौरान यमुना की सतह पर केमिकल वाले झाग ने कब्जा जमा लिया था।
ये तस्वीरें ठीक वैसी हैं, लेकिन यमुना की नहीं बल्कि तमिलनाडु के मदारे के एक छोटे से गांव पापनगुड़ी की हैं। यहाँ केमिकल की वजह से पानी दूषित हो गया है और उससे झाग बन रहा है। बताया जा रहा है कि इस पानी में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि थोड़ी सी बारिश होने पर पानी में झाग बनना शुरू हो जाता है और ऐसा लगता है मानो जैसे किसी ने नदी में खूब सारा सर्फ या साबुन घोल दिया हो या फिर बर्फ के टुकड़े तैर रहे हों। इस केमिकल वाले झाग की वजह से आसपास के लोग दहशत में हैं। लोगों का कहना है कि पूरे गांव में झाग की मोटी परत बिछ गई है और जिस किसी के शरीर पर ये झाग चिपक जाता है उसे त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। साथ ही इसकी बदबू भी जानलेवा है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र में पुणे की हैं, जहां पैदल यात्री दिवस को खास अंदाज में सेलिब्रेट किया गया। पैदल यात्री दिवस के मौके पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक यहां के लक्ष्मी रोड पर किसी भी निजी वाहन को गुजरने की अनुमति नहीं दी गई। इस दौरान पुणे नगर निगम ने लक्ष्मी रोड पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस मौके पर पुणे के महापौर ने कहा, लोगों को पैदल यात्री दिवस का महत्व समझना चाहिए। साथ ही शहर में भीड़ कम करने के लिए निजी वाहनों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि लंबी दूरी की यात्रा के लिए लोगों को सार्वजनिक वाहनों का ही प्रयोग करना चाहिए। आपको बता दें, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार देश के लगभग 60% बच्चे पैदल स्कूल जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद देश में पैदल चलने वालों के लिए बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है। यमन के तईज शहर में गठबंधन सेना ने हूथी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में बड़ी कामयाबी का दावा किया। यमन की सरकार और हूथी विद्रोहियों के बीच करीब 6 साल से चल रही जंग में 1,30,000 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद यमन के कई इलाकों में गठबंधन सेना और हूथी विद्रोहियों के बीच जंग जारी है। इस बीच तईज शहर में सरकार समर्थित सेना ने विद्रोहियों पर जोरदार हमला कर उनके कब्जे वाली पहाड़ों की कई चोटियां छीन ली। इसके लिए उनके बीच हुई खूनी लड़ाई में कई घंटों तक लगातार गोलियां चली, जिससे पूरा इलाका गूंज उठा। इस हमले का जवाब विद्रोहियों के पास नहीं दिखा और उनमें कुछ अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते नजर आए। इन सब के बीच सेना के जवान गाड़ियों पर बैठकर लगातार आगे बढ़ते रहे और दुश्मनों के कब्जे वाले कुछ इलाकों को दोबारा हासिल कर लिया। बात यह है कि यमन कई साल से गृह युद्ध की चपेट में है। वहां के कई इलाकों पर हूथी विद्रोहियों ने कब्जा कर रखा है, जिनसे निपटने के लिए यमन की सरकार ने सऊदी अरब की अगुवाई में करीब दर्जन भर देशों के साथ मोर्चा बनाया है। बताया गया कि यमन की गठबंधन की सेना ने ही हूथी विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके पर हमला किया। इस हमले में हूथी विद्रोहियों को हार कर पीछे हटना पड़ा। यूरोप के देश ऑस्ट्रिया में बड़ी संख्या में लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने वहां लागू कोरोना नियमों को खत्म करने की मांग की, जिनमें फरवरी तक वैक्सीन लगवाने वाला नियम भी शामिल है। इसके विरोध में राजधानी वियना में लोगों ने प्रदर्शन किया। वहां हाथों में बैनर और झंडे लिए प्रदर्शनकारियों का हुजूम लगातार आगे बढ़ता दिखा। इस दौरान कुछ लोग अपने कंधों पर बड़ी बड़ी घंटियां टांगे भी दिखे। अपनी बात मनवाने के लिए कुछ प्रदर्शनकारियों पर आगजनी करने का भी आरोप लगा। पोर्ट ओ प्रिंस में तेल की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और वहां टायर जलाकर पूरी सड़क को जैम कर दिया। हैरत की बात यह है कि नजारा किसी खास जगह का नहीं था, बल्कि कई इलाकों में लोगों ने सरकार के खिलाफ ऐसे ही गुस्सा जाहिर किया। बताया गया कि हैती के कार्यवाहक राष्ट्रपति एरियल हेनरी ने तेल और रसोई गैस के दाम से सब्सिडी हटाने का फैसला लिया, जिससे वहां के लोगों का रहना खाना मुश्किल हो गया। वहां विरोध प्रदर्शन के लिए इतनी भीड़ जुट गई कि पुलिस की कई टुकड़ियां तैनात करनी पड़ गई। प्रदर्शनकारी उनसे बेखौफ हो उन्हीं के सामने नाचते हुए नारे लगाते नजर आए। बात यह है कि हैती में जब से कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर एरियल हेनरी ने सत्ता संभाली, तब से ईंधन यानी कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बहुत बढ़ गए। इनमें केरोसिन भी शामिल है, जो गरीब परिवारों के लिए एक बहुत बड़े हिस्से के लिए खाना बनाने के काम में इस्तेमाल लिया जाता है। और इसी के विरोध में हैती में कई दिनों से प्रदर्शन जारी है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को